नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। भिलाई में हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम की बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। निगम आयुक्त 3 दिन पहले दिया गया था नोटिस। आज बलराम जयंती पर रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय समारोह, सीएम विष्णु देसाई होंगे शामिल। प्रदेश भर के किसान भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की आज कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलौदाबाजार कोर्ट में हो सकती है पेशी। हिंसा मामले में जेल में है बंद। रामानुजगंज में सर्व आदिवासी समाज ने थाने में किया हंगामा, क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार करने की मांग। महिला सहकर्मी के साथ आपत्तिजनक वीडियो होने के बाद आक्रोश। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 12 की मौत, रायपुर में 2, बलौदाबाजार में 7, रांची में 2 और जांजगीर में 1 की गई जान। बलौदाबाजार घटना पर सीएम ने जताया दुख। और महासमुंद में अज्ञात वाहन ने मवेशियों को रौंदा, हादसे में 4 मवेशियों की मौत, 1 घायल। नेशनल हाईवे 53 पर तोरला पड़ाव की घटना। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बारिश के लगातार होने की वजह से जितने भी आकाशीय बिजली से हादसे हुए हैं उनकी। तो छत्तीसगढ़ में रविवार को हुई बारिश कहर बनकर टूटी है। इस आसमानी आफत ने 12 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। कई शहरों और गांवों में आकाशीय बिजली गिरी है और छत्तीसगढ़ में बारिश के इस कहर को स्क्रीन की इन 5 तस्वीरों में आपको हम समझाते हैं। पहली घटना है वो बलौदाबाजार की है, जहां जिला मुख्यालय से लगे मोहतरा गांव में तालाब के पास महुआ पेड़ के नीचे तीजा त्योहार मनाने के लिए लोग एकत्रित हुए थे और इस दौरान आकाशीय बिजली गिर गई। मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं रायपुर से राजिम जा रहे भाई बहन की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। युवक तीजा मनाने घर गया हुआ था और बताया जा रहा है कि बहन आई हुई थी तीजा मनाने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, उनके ससुराल छोड़ने के लिए राजिम वो जा रहा था। इस दौरान बारिश से बचने के लिए दोनों ही भाई बहन रुक गए। वहीं कोरबा की बात करें तो पचपेड़ी में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों किसान खेत में काम करने गए थे। चौथी तस्वीर जांजगीर के पंतोरा गांव की है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चरवाहे की मौत हो गई। और 5वीं तस्वीर आप देखिए जो कि सारंगढ़ के रेड़ा गांव की है। यहां खेत में काम करने गए किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। और अब नारायणपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बीते 13 घंटे से जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नगर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। जल निकासी नहीं होने की वजह से घुटनों तक पानी भर गया। नगर की क्या स्थिति है ये आप देखिए तस्वीरों में। तेज बारिश और आंधी के कारण 6 घंटों से यहाँ बिजली गुल है। तो बिजली की समस्या से तो लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घुटनों तक पानी भरने से लोगों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि लोगों के घरों तक ये पानी घुस चुका है। जो सामान है उसको भी नुकसान हुआ है, घर का इनके आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही लोगों का जनजीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और अब भिलाई से आपको निगम की बड़ी कार्रवाई दिखाते हैं। पुराने अवैध कब्जा पर बुलडोजर चलाया गया है। हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। कलेक्टर को 120 दिन में निर्णय लेना था और निगम आयुक्त 3 दिन पहले उन्होंने ये नोटिस भी दिया था, बताया जा रहा है। निगम और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस की टीम की मौजूद रहते ही पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो निगम आयुक्त ने 3 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था और नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। देखिए किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति यहाँ पर ना बने, किसी प्रकार की अड़चने ना इस कार्रवाई में, इसलिए पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई और ये कार्रवाई इस वक्त की गई है। अवैध कब्जे पर ये बुलडोजर चला है, हाईकोर्ट पर ये मामला था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोमल धनीसर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कोमल, अगर अवैध कब्जे की बात करें तो हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका था, जिसके बाद कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। क्या पूरी प्रक्रिया थी, कितने दिन के नोटिस जारी किया गया था जिसका जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई है?
जी आपको बता दूं कि यहाँ पर इन अवैध कब्जों को हटाने के लगातार कई वर्षों से नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा निगम प्रशासन दोनों रवैया अपना रहा था। पर इस बार जो है मामला बिल्कुल सख्ती से बता गया और सख्ती इतनी की गई कि देखिए आप मेरे पीछे तो कार्रवाई लगातार चल रही है। इनका जो बड़ा गेट से लेकर जमींदोज किया गया, इसके अलावा यहाँ करीब 12 दुकानें हैं, जिसमें से 6 दुकानें यहाँ पर पूरी हटा दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो पूरी जो कार्रवाई है वो लगातार सुबह से चल रही है, करीब 2 घंटे से ज्यादा हो गया कार्रवाई को। आप देखें यहाँ पर किस तरीके से बल्ले का ढेर मॉडल चुका है और ये कार्रवाई पूरी लगातार हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई। हमारे साथ अपर आयुक्त साहब है। सर, ये जो पूरी कार्रवाई है लगातार कितने वर्षों से कब्जा कर आप लोग कब से प्रयास कर रहे हैं? ये कोरोना के बाद ज्यादातर दुकानें जो बनी है कोरोना के बाद बनी थी और कब्जा तो इन्होंने धीरे धीरे चालू कर दिया था। उनको नोटिस दी है, शिकायत लगातार आ रही थी और अंतिम नोटिस इनको पिछले हफ्ते दिया है, 3 दिन का दिया था और वो समय अवधि खत्म हो गई। तो आज जो ऑर्डर हुए, सक्षम ऑर्डर हो गए हमारे, तो आज कार्रवाई। कितनी जमीन जो कितना कब्जे में था, क्या इसका मूल्य 7 एकड़ है, 7 एकड़ करीब। ठीक है, यहाँ पर 7 एकड़ करीब जमीन है, यहाँ पर करोड़ों की जमीन है। इसके अलावा यहाँ पर अभी इससे आप देख सकते हैं ये जो बाजार है एक्चुअल में इसकी भी परमिशन थी यहाँ पर जमीन की। और इसके बाद ये जो बगल में 30 एकड़ वाला जो एरिया है वो पूरा कब्जे में था। पीछे पूरी यहाँ बस्ती बसाई गई थी यहाँ पर और ऐसे लोगों को रखा गया था जो यहाँ भीख मांग के गुजारा करते हैं, उन्हें यहाँ पर सराय दी थी। तो यहाँ पर देखिए जो कार्रवाई है केवल यही नहीं, इसके अलावा बगल में भी ऐसी कुछ दुकानें जो प्राइवेट कब्जे में, उसे भी जल्दी खाली कराने का नोटिस दिया गया है। यहाँ पर लोगों ने जो दुकानें बनाई थी उसके पूरे सामान यहाँ पर इसमें भरे हुए थे, क्योंकि इस नोटिस में उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था और अपना सामान नहीं निकाला था। लेकिन आज उन्हें सामान निकालने का टाइम नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें टाइम बहुत दिया जा चुका था। 3 से 4 दिन के पास समय था अपने सारा सामान हटाने के लिए, नहीं हटाया तो पूरे सामान के साथ दुकानें यहाँ पर बिल्कुल तोड़ दी गई है। कोमल, क्योंकि मौके पर इस वक्त आप मौजूद है इसलिए हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे, जैसे कि जानकारी आपने अभी तुरंत ही हमें दी है कि यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद भी लोगों ने अपना सामान यहाँ से नहीं निकाला, जिसके बाद उन्हें अभी इस वक्त सामान निकालने का मौका भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। वहाँ पे जो लोग मौजूद है उनका क्या कहना है इसको लेकर के? जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि उनके पास जो यहाँ पे समिति है, करबला समिति, वो पुराने सादा के समय में जो आवेदन है उसको लेकर के बैठी हुई कि हमने आवेदन सादा के समय दिया था, उसके बावजूद यहाँ पर हमें अलॉटमेंट की प्रक्रिया में है सारी चीजें, वो लगातार हाई कोर्ट के कागज से खा रहे हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट में 6 मई के बाद में जो ऑर्डर हुआ कि 120 दिन में कलेक्टर को निर्णय लेना था हटाने के लिए और आयुक्त ने जो नोटिस जारी किया, कार्रवाई पूरी तरीके से जो प्रशासनिक रूप से हो रही है वो सही है। लेकिन समिति के लोगों का अपना पक्ष है, उनका कहना है कि पुराने समय में अलॉट करती थी, लेकिन वो बोल रहे सिर्फ आवेदन दिखा रहे हैं, बल्कि जो अलॉटमेंट का कोई दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं। लगातार यहाँ बहस भी हो रही है निगम के अधिकारियों के साथ में, लेकिन वो निगम जो है अपने जो कागज है, जो हाईकोर्ट के आदेश है उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जबकि समिति के लोग 1984 या 80 के दशक में जब सादा हुआ करता था उस समय के दस्तावेज दिखा रहे हैं। बिल्कुल कोमल, तो मौके पर आप मौजूद और हम भी देख पा रहे हैं कि कार्रवाई अभी भी जारी, आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रामानुजगंज से आपको आगे बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां सर्व आदिवासी समाज ने थाने में जमकर हंगामा किया है। किस बात को लेकर ये हंगामा किया गया अब ये समझाते हैं। क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। क्लिनिक संचालक का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है और महिला सहकर्मी के साथ ये आपत्तिजनक वीडियो है। बिना नर्सिंग एक्ट परमिशन के यहाँ पर ये क्लिनिक जो है वो संचालित हो रहा है, ये बताया जा रहा है, जिसका नाम उषा क्लिनिक है। पुलिस के आश्वासन के बाद देर रात प्रदर्शन खत्म हुआ। जिंडो पुलिस चौकी का ये पूरा मामला है। अगर आप भी भिलाई के रहने वाले हैं तो खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि शहर के फेमस बहरूच बिरयानी सेंटर ने पनीर टिक्का की जगह चिकन भेज दिया। परिवार के लोगों ने बिरयानी सेंटर में जमकर हंगामा किया है इसे लेकर, और परिजनों ने बताया कि तीजा के दिन महिलाओं का व्रत था, इसलिए घर पर दाल और चावल बनाने के बाद बेटे ने पनीर टिक्का ऑर्डर किया। लेकिन जब खाने की टेबल में पार्सल खोला गया तो उसमें चिकन निकला और इसके बाद पूरे घर में हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने बताया कि पार्सल में जो स्टिकर लगा था वो उसमें भी बकायदा पनीर टिक्का का ही स्टिकर लगा हुआ था और बिल भी उसी के नाम का था, लेकिन अंदर चिकन पार्सल में मिला। इसमें इन्होंने ये पनीर मसाला टिक्का का भी ऊपर डब्बे के ऊपर जो बाउल है उसके ऊपर चिपका के भेजा था, उसके बावजूद भी अंदर में चिकन निकला है। उनका एक सीनियर मैनेजर है जिनका नाम गब्बर खान है, और जो रोहन भल्ला जी थे वो यहाँ पर ड्रिंक करके बैठे हुए थे। बिल्कुल शिकायत करूंगा मैं और हर जगह शिकायत करूंगा। गलती से हुआ है, जानबूझ के ऐसा कोई हम जानबूझ के नहीं किए।
मैं उसके लिए समझ रहा हूँ कि गलतियाँ हुई हैं यहाँ से कि वेज की जगह नॉनवेज मिल गया है। तो देखिए, मामला तो सामने आ चुका है। अब इस पूरे मामले पर आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल महासमुंद से बड़ी खबर है, जहां अज्ञात वाहन ने मवेशियों को रौंद दिया। बता दें कि हादसे में 4 मवेशियों की मौत हो गई है, वहीं एक घायल बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 53 पर तोरला पड़ाव की ये पूरी घटना है। पटेवा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो महासमुंद में वाहन ने मवेशियों को यहाँ पर टक्कर मार दी, जिससे 4 मवेशियों की मौत हो गई है, वहीं एक घायल है। तो तेज रफ्तार की वजह से जाहिर सी बात है कि हादसा यहां पर हुआ है। पटेवा थाना क्षेत्र का मामला है, हाईवे है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और किस तरीके से तेज रफ्तार की वजह से लगातार हादसे होते रहते हैं, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और राजधानी रायपुर से अब बड़ी खबर है, जहां सप्रेशाला चौक में गणेश पंडाल गिर गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की बात है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सप्रेशाला चौक से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए कि किस तरीके से गणेश पंडाल यहां पर बनाया गया था, लेकिन वह पंडाल अचानक ही भरभरा कर गिर जाता है। हालांकि एक राहत की बात यहां पर ये रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। और माफ कीजिएगा, बलराम जयंती के अवसर पर आज किसान दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि आज सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में बलराम जयंती का आयोजन होगा। आज कृषि विश्वविद्यालय में दोपहर 12 बजे से राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम शामिल होंगे। प्रदेश भर के 2000 से ज्यादा किसान भी इसमें शामिल होंगे। तो कृषि विज्ञान केंद्रों का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे से राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और एक तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव का आज अमेरिका दौरा होने वाला है। अब उनके अमेरिका दौरा में क्या खास रहेगा, ये आपको बताते हैं। एक हफ्ते की अमेरिका यात्रा पर रहेंगे डिप्टी सीएम अरुण साव, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की कार्यशाला में वो शामिल होंगे। अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा करेंगे, सड़क निर्माण की नई तकनीक की जानकारी लेंगे। तो बता दें आपको कि प्रदेश में भी सड़कों को लेकर जाहिर सी बात है कि आगे कई नई योजनाएं हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, जहां पर 3 शहर का डिप्टी सीएम अरुण साव जो है वो दौरा करेंगे, वहां पर यात्रा करेंगे, और वहां की सड़कों में क्या कुछ खास है इसे लेकर वो छत्तीसगढ़ में भी नई पहल कर सकते हैं। और प्रदेश को रेलवे की नई परियोजनाओं का वादा मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली में तोखन साहू ने अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में रेलवे सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई है। बंद स्टॉपेज को फिर से बहाल करने की चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तोखन साहू को पूरा भरोसा दिया है। रेलवे की नई परियोजना के लिए 20,000 करोड़ देने का उन्होंने वादा किया। तो देखिए, प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो यात्री हैं, जो प्रदेश के जितने भी आने जाने वाले लोग हैं, वो सभी लगातार रेलवे की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और इन समस्याओं को लेकर तोखन साहू ने अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है, चर्चा की है, जिसके बाद एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को आगे मिलने वाली है। और सीबी दुर्ग से एक दुखद खबर आप तक पहुंचाते हैं। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की पत्नी का निधन हो गया है। पत्नी कमला देवी साहू का इलाज के दौरान निधन हो गया। रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। दोपहर 1 बजे गृहग्राम पाहुआरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रायपुर के निजी अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों के लिए ये बेहद ही दुख की घड़ी है। दोपहर 1 बजे गृहग्राम पाहुआरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सरगुजा जिले के सिलसिला में स्थित मां कुंदरगढ़ी एल्यूमिनियम प्लांट में प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 मजदूर घायल हैं। दरअसल रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत सिलसिला गांव में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया, जब बॉक्साइट और गलाने के लिए बंकर में कोयला डाला जा रहा था। इस दौरान बंकर के नीचे 10 मजदूर काम कर रहे थे। वहीं इससे कोयला का लोड बढ़ने से बंकर अचानक ही जमींदोज हो गया। इसके बाद बंकर के नीचे काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में प्रभावित और मृतक मजदूर मध्य प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक प्रबोध मिंज ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सवाल उठाया है और कहा कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री संचालक पर किसी भी मापदंड का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। ये अभी क्योंकि इतना बड़ा मामला है, काफ़ी दुखद घटना है, तो इसमें जांच के लिए जो भी ऊपर से निर्देश होंगे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कुल 7 मजदूर उसकी चपेट में आए हैं, जिनमें अभी तक 4 मजदूरों की जान जा चुकी है। 1 मजदूर की स्थिति गंभीर है और 2 लोग
खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी। इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, प्रशासन की जानकारी में आया है, FIR होंगे, उसकी अभी लोगों की पोस्टमार्टम होंगे और यहाँ की पूरी सिस्टम को जिस ढंग से चलना चाहिए था उसमें यदि अनियमितता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। तो उम्मीद है कि इस लापरवाही से हुए हादसे को आगे सबक के तौर पर लिया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते और ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ने पूरे छत्तीसगढ़ में उस्ताद को सलाम कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों का सम्मान किया है। आपको बता दें कि AMWF ने रायपुर में करीब 150 और पूरे प्रदेश में 1000 शिक्षकों को मरहूम सैयद अफजाल अहमद रिजवी मेमोरियल से सम्मानित किया है। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के संरक्षक जनाब सैयद फैसल रिजवी ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हमने उस्ताद को सलाम कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों का सम्मान किया है। वहीं ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिराज ने बताया कि कार्यक्रम में सबसे खास बात यह रही कि सम्मान समारोह में स्टेज पर किसी भी मुख्य अतिथि को न बैठाकर शिक्षकों को ही बैठाया। अतिथियों ने स्टेज पर जाकर शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षक जो स्टेज में बैठे थे और जो अतिथि थे, विशिष्ट अतिथि और जो मुख्य अतिथि थी, वो जाके स्टेज में चढ़ के शिक्षकों को सम्मान दिए हैं। इससे शिक्षक जो आज खुश हुए हैं और जो दुआएं हमको दिए हैं वो काबिल मतलब उसका बयान नहीं कर सकता मैं। ये हमारी कोशिश है कि हम अपने शिक्षक जितने भी मुस्लिम टीचर्स हैं, नॉन मुस्लिम टीचर्स हैं, जो हमारे बच्चों को शिक्षित करते हैं, हम उनका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं हमारे फाउंडेशन के माध्यम से। और ये कार्यक्रम आज हमारे पूरे संभागीय जिला स्तर में हो रहा है। तो आज एक साथ हमने आज 1000 से ऊपर टीचर को आज हमने सम्मानित किया है। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।